कुछ लोग बनारस के मणिकर्णिका घाट के इस हिस्से पर बुलडोजर की इस कार्रवाई को पुनरुद्धार कह रहे हैं। कुछ का तर्क है कि ये विकास के नाम पर जबरदस्ती है। असल में मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे काशी की संकरी गलियों को और ऐतिहासिक घाटों को नया स्वरूप मिल सके। पर स्थानीय लोग और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा विकास नहीं चाहिए। नाराजगी जब मुखर हुई तो विरोध प्रदर्शन का स्वरूप ले लिया। ये विरोध इस बात को लेकर था कि पुनर्विकास के तहत बुलडोजर लगाकर जिस मणि यानी चबूतरे को तोड़ दिया गया, उसके चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां थी, साथ ही अहिल्याबाई होलकर की भी मूर्ति थी। आरोप है कि उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ पाल समाज के लोग भी गुस्से में हैं। हमारे घाटों पे 84 घाटों में इसमें कई घाट ऐसे हैं जो अहिल्या देवी के द्वारा बनाया गया। इसमें करीब 84 घाटों में कई ऐसे मुख्य घाट हैं जिसको अहिल्या देवी ने खुद बनवाया। तो आप समझिए कि जब इन्हीं चीजों को और यहाँ की सुंदरता को तोड़ दिया जाएगा, जो ये बनी हुई है धरोहर, इसको आप संरक्षित करिए, विकास करिए, सौंदर्यीकरण करिए, बनाइए, लेकिन जो हमारी पुरातन चीजें हैं उससे। आज तक से जुड़े रोशन जायसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाल समाज के युवा जब विरोध के लिए पहुंचे तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अगर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा तो वो पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। वहीं पंडों और पुरोहितों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई। बताया कि उन्हें भी डर है कि सरकार उनसे उनका स्थान न छीन ले। इन लोगों का क्या कुछ है कहना, सुनिए। मसान को इधर आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब मसान को इधर ले आया जा रहा है मणिकर्णिका तीर्थ में। अरे कम से कम नहीं 400-500 बरस पहले का जोड़ी है। 1662 का जब घाट ये बना है, ये घाट का 1660 का घाट बना गया है, तब से ये तो समझ लीजिए कि घाटों पर ये मूर्तियां और घाट पे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो चीज जैसे है उसी तरह उसको छोड़ दिया जाए, उसमें जो मरम्मत है उसको मरम्मत करके उसको उसी तरह ढड्डा खड़ा किया जाए। उसको क्यों नहीं डरे भय हैं? पूरे डरे भय, हम लोग खुद डरे भय हैं। ये धीरे धीरे श्मशान को आगे ले जा रहे हैं। श्मशान 1662 से बना गया है। राजा कश्मीरी मल थे, उनके खजांची तोदल मल रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट सबसे पुराना मसान है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर वाराणसी के अपर नगर आयुक्त संगम लाल ने क्या बताया है, वो भी सुनना चाहिए। मणिकर्णिका घाट का नए सिरे से निर्माण होना है, वही कार्रवाई चल रही है। इस पे 4 फेस में काम हो रहा है। फर्स्ट सेकंड फेस फाइट चल रहा है, ये 4th फेस है। बीच में जो मेन जहाँ सौदा होता है वो लास्ट फेस में चालू होगा। इधर कुछ निर्माण जब हो जाएगा तो उसको इधर शिफ्ट करके फिर वहाँ पे काम चालू होगा। और इसका टाइम तो 2 साल पहले ही स्टार्ट होने था, लेकिन कई अड़चने आती रही। इसमें डिजाइन चेंज हुआ, फिर बाढ़ आ गई, जिस कारण डिले हो गया। तो इसका कार्य तो अब 1 साल का भी और बचा हुआ है, 1 साल पूरा। उसमें तो सभी को, चूंकि वो 3 फ्लोर का बनेगा, तो उसमें बीच में लकड़ी वालों के लिए भी जगह देने की व्यवस्था है। उसमें सबके लिए अरेंजमेंट, जितने लोग का यहाँ व्यवसाय चल रहा है 13 लोग, सब लोग की उसमें व्यवस्था है पूरा। जुलाई 2023 में पीएम मोदी ने वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इसमें करोड़ों की लागत से मणिकर्णिका घाट का रेनोवेशन हो रहा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, खुले में 18 शवदाह के स्टैंड, लकड़ी स्टोरेज का सेंटर, 2 वेटिंग एरिया, 2 शौचालय, वेस्ट ट्रॉलियों का एरिया, कवर्ड एरिया, मुंडन एरिया शामिल है। मणिकर्णिका पे विकास का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो पौराणिक मूर्ति है या लोगों द्वारा स्थापित या कोई मूर्ति वहाँ पे है देवी देवता की, तो उसको सुरक्षित रखते हुए विकास किया जाए, हम लोग की यही मांग। नए मणिकर्णिका घाट का डिजाइन बाढ़ के लेवल को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बाढ़ के समय शमशान स्थल पानी में नहीं डूबेंगे और अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये प्रशासन का तर्क है। वहीं योजना ऐसी भी है कि मणिकर्णिका घाट के निर्माण के साथ साथ आसपास मौजूद हिस्टोरिक और हेरिटेज साइट का भी रेनोवेशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चुनार और जयपुर के पत्थरों से होगा। लेकिन इस पुनरुद्धार और लोगों की नाराजगी के बीच आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। कैमरे के पीछे विजय है, मैं आकांक्षा गोगोई हूँ। आप देखते रहिए दिल अल्लाह। शुक्रिया।